सर्वप्रथम आप सभी विद्वजनों को मैं सादर नमन करती हूँ और इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी इस कोरोना वायरस के दृष्टिगत निश्चित रूप से स्वस्थ रहे और आसपास के वातावरण में भी आप सभी के सुख समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त हो। जी हाँ साथियों, आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है वह विषय है कि कैसे हम कोरोना के प्रति जागरूकता के साथ साथ हम इससे अवश्य ही बचाव के समस्त उपाय भी करें और जो आसपास का वातावरण हो उसमें भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। तो आज आप सभी के बीच मुझे यह कहना है कि कोरोना वायरस आज हमारे देश में चारों तरफ लगातार फैलते जा रहा है और यह संख्या लाखों की संख्या में हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में भी यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही स्थिति अन्य राज्यों की भी हम देख रहे हैं। और इस पीरियड में यदि हम जागरूक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम इस वायरस को प्रोत्साहित करेंगे। जी हाँ साथियों, जब तक हम इस वायरस के दृष्टिगत स्वयं में जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इस वायरस से पूर्णतया सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जागरूकता का यह मतलब नहीं हुआ कि जो हमारे साथी कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, संक्रमित हैं, उनके साथ हम भेदभाव करें। प्रायः यह देखा जा रहा है कि हमारे आसपास में कोई भी यदि पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि वो एक अछूत है और इस प्रकार का व्यवहार निश्चित रूप से निंदनीय है। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को यही अनुरोध करने वाली हूँ आप सभी से कि कृपया अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव कोरोना से हो जा रहे हैं तो उनके साथ आप बुरा व्यवहार ना करें। बिल्कुल आप एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, लेकिन ऐसा डिस्टेंस मेंटेन ना करें कि मन से ही डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अवश्य ही मानसिक शारीरिक रूप से आप न सिर्फ स्वस्थ रहें बल्कि आपके आसपास के वातावरण में भी इस मानसिक और शारीरिक स्वस्थता का मार्ग प्रशस्त हो। आप इस दौरान न सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे बल्कि अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी यह जरूर ही सलाह देंगे कि आप जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और समस्त उपाय करें कोरोना वायरस से बचने के लिए। और यदि कोई पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो उनसे आप निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंस अपनाइए, लेकिन बुरा व्यवहार कदापि ना करें। साथियों, आज कोरोना वायरस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति ये हो गई है कि हॉस्पिटल में जगह की कमी होने लगी है। इसके दृष्टिगत अनेक प्रकार के दिशा निर्देश भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसके क्रम में होम आइसोलेशन की भी सुविधाएं हम सभी तक उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्योंकि जो माइल्ड कोरोना वायरस से प्रभावित लोग हैं, यदि वो होम आइसोलेशन के थ्रू ट्रीटमेंट कराते हैं तो निश्चित रूप से वह कुछ ही दिन में कोरोना वायरस से बाहर आ जाते हैं। तो साथियों, आपको इस पीरियड में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपको इस पीरियड में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से होम आइसोलेशन का दिशा निर्देश दिया गया है उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस संकट से बाहर जल्द से जल्द निकलेंगे। और इस दौरान यदि आप होम आइसोलेशन में अर्थात आपको माइल्ड कोरोना का संक्रमण है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना नियमित दिनचर्या अपनाइए, जैसा डॉक्टर द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसका आप पालन करें और जो भी भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश आप सभी तक उपलब्ध कराया जा रहा है उसका भी आप अवश्य ही पालन करें। आप देखिए, इन सभी तीनों गठजोड़ को मिलाते हुए आप न सिर्फ शीघ्र ही स्वस्थ होंगे बल्कि जल्द से जल्द हम सभी कोरोना मुक्त भारत अभियान के सपने को साकार भी करेंगे। आप इस दौरान यदि आप संक्रमित हैं या आपको आशंका लग रहा है कि आप में कोरोना वायरस के कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान हैं जो कि पॉजिटिव होने के संकेत है तो आप घबराइए नहीं। इस दौरान आप क्या करिए, सुबह शाम अवश्य ही गार्गल करिए गुनगुने पानी से और उस पानी में आप या तो बेटाडीन
का 2-3 बूंद मिला लीजिए, या तो जो पहाड़ी नमक होता है अर्थात जो सेंधा नमक जिसको कहते हैं उसको मिलाकर आप गार्गल करिए, अथवा आप हल्दी को मिलाकर गार्गल करें। इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन को आप अवश्य ही अपना सकते हैं। दूसरी तरफ गार्गल तो आप कर लिए, गार्गल जब आप किए तो आप ऐसे गले को अपने एक सिक्योरिटी लेयर प्रदान किए, अर्थात गले में यदि कहीं पर भी कोरोना फंसा होगा तो वो निश्चित रूप से गार्गल के थ्रू वो बाहर आएगा। दूसरी तरफ आपको यह बताना है कि कोरोना संक्रमण नाक के माध्यम से भी होता है, अतः इसके दृष्टिगत आप जरूर दिन में 3 बार, यदि आपको लगता है कि आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो दिन में कम से कम 3 बार जरूर ही स्टीम लीजिएगा। स्टीम आप लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो नाक और गले का जो मूवमेंट है वो क्लियर होगा, तो आप अवश्य ही स्टीम जरूर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आपको खान पान में क्या इस दौरान परहेज करना होगा, क्या ऐसे खान पान में शामिल करना होगा कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो, तो इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इस दौरान आप सुबह उठने के साथ नींबू पानी का अवश्य ही सेवन करें। तदुपरांत आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आप हल्का फुल्का व्यायाम करें जिसमें योगा अत्यावश्यक है। जरूर ही आप 30 to 40 मिनट योगा करें, खास तौर पर अनुलोम विलोम और कपाल भाती। और यदि आपके घर में ट्रेडमिल है तो जरूर आप 1 से 2 किलोमीटर चलने का प्रयास करें, क्योंकि चलने से हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो हाई हो जाता है, और इस दौरान यदि बॉडी का सर्कुलेशन हाई होगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी उसी दिशा में हाई हो जाता है, और जो में रक्त वायु प्रवाह होता है वो भी उसी के अनुसार चलने लगता है। तो ये चूंकि जो बीमारी है वो स्वास्थ्य से भी संबंधित है, अतः इसमें बहुत हद तक हम दूरी और काफ़ी हद तक इससे हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही इस दौरान ट्रेडमिल यदि घर में हो तो आप टहलने और हल्के फुल्के रनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो मैं ये बताने वाली हूँ कि आप अवश्य ही आयुष काढ़ा का प्रयोग करें। जी हाँ साथियों, आप अवश्य ही आयुष काढ़ा का प्रयोग करें जो कि भारत सरकार द्वारा बताया गया है। आप सभी को बताया गया है कि काढ़ा में आप तेज पत्ता, अजवाइन, हल्दी, अदरक के साथ साथ आप थोड़ा सा, यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो आप गुड़ भी उसमें मिलाकर, लौंग और गोल मिर्च आदि इन सभी को मिक्सअप करके अच्छे से पकाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। और इस काढ़े को कम से कम आप दिन में 4 बार जरूर लें यदि आप कोरोना से के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरी चीज़ साथियों, यदि आप कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं है तो सबसे बेस्ट रामबाण के रूप में इस बीमारी में माना जा रहा है गिलोय का रस। जी हाँ साथियों, सबसे रामबाण के रूप में माना जा रहा है गिलोय का रस और अश्वगंधा। आप अवश्य ही 2 टाइम गिलोय का जूस का सेवन जरूर करें। यदि आपके आसपास गिलोय की लकड़ी विद्यमान है, डंठल विद्यमान है, तो उसको आप क्या करिए, हल्के से उसको पीस कर या काट कर उसको कम से कम 1 गिलास पानी में उसको खूब पकाइए, और जब वो आधे गिलास में कन्वर्ट हो जाता है और थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है तो उसका आप सेवन कर लीजिए। और इस प्रकार आप सुबह शाम अवश्य ही सेवन करें। और इस दौरान साथियों जो खान पान आपको देखना है उसमें आपको लिक्विड डाइट का प्रयोग करना है। खास तौर पे इस समय सुपाच्य भोजन अर्थात खिचड़ी का आप सेवन कर सकते हैं, सूप का सेवन कर सकते हैं, और बिल्कुल भी फैटी आइटम आप नहीं लेंगे। और सबसे खास बात है कि सुबह शाम आप कम से कम 5 to 10 मिनट आप पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएंगे ही अपनाएंगे। आप कहेंगे कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मुझे कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से फिट हूँ। इस प्रकार के पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो वर्ड होते हैं उसे आप बार बार रिपीट करेंगे साथियों, विश्वास करिए बहुत जल्द आप सही हो जाएंगे और आपको स्वयं नहीं पता रहेगा कि आप कब फिट हो गए। तो साथियों आप निराश न हो, हताश न हो। यदि आपको कोरोना का संक्रमण है तो डरने की नहीं बल्कि बचने की ज़रूरत है, और हमें समस्त उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डर गया वो समझो अपने खतरे को और भी बढ़ा दिया।
और जब खतरे को हम खुद बढ़ाएंगे तो फिर हम दोस्त किसको देंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस डर के परिवेश से हम अपनी सावधानी के माध्यम से कैसे बाहर आएंगे, ये काम करने की है। तो आप जरूर इन नियमित जो चीज़ बताया जा रहा है उसको जरूर पालन करेंगे, जिसमें एक बार मैं जाते जाते फिर आप सभी को रिपीट करती हूँ कि आप इस दौरान योगा कर सकते हैं, खान पान में परहेज करेंगे, लिक्विड डाइट का प्रयोग करेंगे, गिलोय का रस लेंगे, आयुष काढ़ा का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ आप अवश्य ही गुनगुने पानी का इस दौरान सेवन करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है आप अवश्य ही गार्गिल अर्थात गरारा और स्टीम जरूर लेंगे, क्योंकि यह आपके भीतर कोरोना को बाहर निकालेगा। साथ ही इस दौरान विटामिन सी का सेवन भी करेंगे। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि हम सभी बहुत जल्द इस दुख भरे माहौल से निकलेंगे और एक आम जनजीवन का मार्ग जरूर प्रशस्त करेंगे। इसी संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।